तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो केसपाल सर की सीरीज चल रही है यूपी जीके की, उसके सेट नंबर 16, 17 और 18 का रिवीजन हम करने वाले हैं। और इसकी हैंड रिटन पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको बता दें, अगर लिंक से जो चैनल है वो नहीं ओपन होता है तो आपको क्या करना है, @रैपिड स्टडी लिखना है विदाउट स्पेस के, रैपिड स्टडी, और लास्ट में आपको 1 लगा देना है। ठीक है, क्या 1 लगा देना है और आप सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे कविंद्राचार्य। कौन थे? कविंद्राचार्य जो थे, इन्होंने बनारस के पंडितों के लिए नेतृत्व किया था शाहजहां के सामने। ठीक है, शाहजहां के काल को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। मुसम्मन बुर्ज जो है, जहाँ पर शाहजहां कैद था, शाहजहां कैद कहाँ था? तो मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां जो है वो कैद था। और ये कहाँ पर बना हुआ है? ये आगरा में बना हुआ है मुसम्मन कैद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पहला अधिवेशन है वो पंडित मोतीलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। किसके? पंडित मोतीलाल नेहरू के कार्यकाल में, की अध्यक्षता में, सॉरी। 1920 में यूपी के प्रांतीय सम्मेलन यानी कि मुरादाबाद, यूपी के 1920 में यूपी में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मुरादाबाद में। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? देखो, यहाँ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुई। और फिर 1920 में यूपी कांग्रेस में प्रांतीय सम्मेलन में कौन? तो मुरादाबाद के अध्यक्ष थे कौन? भगवान दास। कौन थे? भगवान दास थे। अब आ जाते हैं कहाँ पर? मेला पर। देखो, गोविंद साहब मेला जो है वो कहाँ पर लगाया जाता है? तो आजमगढ़ में लगाया जाता है। कहाँ पर? आजमगढ़ में गोविंद साहब मेला लगाया जाता है। कैलाश मेला की बात कर लेते हैं तो कैलाश मेला कहाँ लगाया जाता है? ये आगरा में लगाया जाता है। कहाँ पर? आगरा में। सैयद सालार मेला, ये पहले ही बता चुके हैं कि सैयद सालार मेला बहराइच में लगाया जाता है। कहाँ पर? बहराइच में। शाकुंभी देवी मेला, ये भी पहले बता चुके कि सहारनपुर में ये लगता है। कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोक नृत्य है? तो कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी। कलाबाजी कहाँ पर होता है? तो ये अवध में होता है कलाबाजी। कहाँ पर? अवध में। अवध के और नृत्य कौन कौन से? देखो, एक तो कलाबाजी हो ही गया। ठीक है, इसके बाद में जोगनी और डेडिया। कौन सा? डेडिया और जोगनी नृत्य जो है वो भी अवध के ही नृत्य है। इसके बाद में किला की बात कर लेते हैं आगे अगले क्वेश्चन में कि चुनार का किला कहाँ पर स्थित है? तो चुनार का जो किला है वो कहाँ पर है? मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पर? मिर्जापुर में। आप बताएंगे कि आपने मिर्जापुर का सीजन 3 देखा या अपनी तैयारी की? ठीक है, तो जो चुनार का किला है वो मिर्जापुर में है। बरुआ का किला कहाँ है? झांसी में। बरसाना जल महल, बरसाना कहाँ पर? मथुरा में। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर होगा? मथुरा में। शुक्ला तालाब कहाँ पर है? तो शुक्ला तालाब कहाँ पर है? कानपुर में। भगवान ब्रह्मा मंदिर, कनक भवन, इमली शहीद स्थल, ये कहाँ है? ये सभी कानपुर में स्थित है। सप्त मातृत्व की प्रतिमा कहाँ पर है? तो सप्त मातृत्व की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में। बाबा सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है? ये देवरिया में है। कहाँ पर? बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये स्थित है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली स्मिथ एंड वेपन कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल कारतूस का निर्माण करेगी? तो अमेरिका की एक हथियार कंपनी है, उसका नाम क्या है? स्मिथ एंड वेपन कंपनी। कौन सी? स्मिथ एंड वेपन कंपनी। तो ये उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में। कहाँ पर? हरिगढ़ एक स्थान है और ये कहाँ है? हरिगढ़ स्थान कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ पर है? अलीगढ़ में एक स्थान है हरिगढ़, यहाँ पर इसके कारतूस बनाए जाएंगे। किसके? अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी स्मिथ एंड वेपन कंपनी के। ठीक है, देखो, ताला नगरी अलीगढ़ को ही कहते हैं। किसको? एक गाना सुना होगा आपने, सबके मुंह पे लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला। ठीक है, तो ताला नगरी किसको कहते हैं? अलीगढ़ को। शेखा झील जो है, शेखा झील, ये अलीगढ़ से संबंध। राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? ये भी अलीगढ़ में है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में होती है। कहाँ पर? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप राजकीय विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन दोनों की जो स्थापना है वो अलीगढ़ में होती है। ढोलक की बात कर लेते हैं। ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अमरोहा की प्रसिद्ध है। कहाँ की? अमरोहा की। अमरोहा, पहले भी आपको 2-3 बार बता चुके कि ढोलक कहाँ की प्रसिद्ध है? अमरोहा की। तारकशी कला, ये पहले नहीं बताइए। तारकशी कला जो है वो कहाँ की है? वो मैनपुरी की है। कहाँ की है? मैनपुरी की है। बांसुरी बता चुके आपको कहाँ की है? पीलीभीत की है। आपम चीनी चावल, आपम के लिए जो चीनी चावल होते हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं चंदौली के। कहाँ के? चंदौली के। ठीक है। काला नमक चावल, ये पहले बता चुके कि सिद्धार्थनगर को, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। हैंडलूम प्रोडक्ट, ये काम है, ये कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं बाराबंकी में। पहले भी बता चुके हैं हैंडलूम प्रोडक्ट जो है वो बाराबंकी बनते हैं। काला नमक चावल, इसको जीआई टैग मिला है, सिद्धार्थनगर से संबंधित है। आपम चीनी चावल, ये चंदौली से है। तारकशी कला मैनपुरी से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? तो ये नोएडा में, पहले भी बता चुके हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय मथुरा में स्थित है। केंद्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। भारत का कला भवन संग्रहालय, भारत का कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। कौन सा? भारत का कला भवन संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय की बात कर लेते हैं तो भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय जो है वो कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय ये रामपुर में है। कहाँ पर? रामपुर में। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो लाल बहादुर स्मृति संग्रहालय ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लोक कला संग्रहालय जो है वो अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो हाईकोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट है उसमें वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160 है। कितनी है? 160 है। और प्रयागराज हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? तो प्रयागराज हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। ये भी हमने आपको शायद 15वें या 16वें शायद सेट में हमने आपको बताए थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी बताए थे हमने आपको, सर वाल्टर मॉर्गन है। कौन है? सर वाल्टर मॉर्गन है। किसके? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सब कुछ बताए थे हमने। ठीक है। पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनी है, कब, किस डेट को बनी है, सब उससे रिलेटेड सारी बातें हम उसमें आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल, देखो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है, ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। और संसद की बात आ जाती है तो संसद में जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन जो होता है उसे लोकसभा को कहते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है? इसकी सदस्यों का जो कार्यकाल है, देखो किसी भी, चाहे संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर कोई पद हो, उसका कार्यकाल नहीं होता, उसके सदस्यों का हमेशा कार्यकाल होता है। ठीक है। तो कितने वर्ष का है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल? तो 6 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में आता है। कब? 1950 में आता है। ये भी क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? तो देखो आपको सेलखड़ी से याद आया होगा कि जो अपने हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो मुद्रा चलती थी, मुद्रा किससे बनी होती थी? तो वो सेलखड़ी से बनी होती थी। किससे? सेलखड़ी से। और प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सेलखड़ी खनिज का भंडार है? आप बताएं कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? ठीक है। कौन सा स्थल अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है? सेलखड़ी खनिज का भंडार कहाँ है? तो हमीरपुर में है। कहाँ पर है? हमीरपुर में सेलखड़ी भंडार स्थित है। इसके बाद में सेफाइट, कौन सी? सेफाइट भी हमीरपुर में स्थित है। ठीक है। चाइना कले ये कहाँ पर? ये सोनभद्र में है।
गेरू जो घर में जब लिपाई होती है उसमें जो डाला जाता है रेड कलर का हल्का हल्का, जिससे कलर आता है, तो गेरू कहाँ पर होता है? तो गेरू बांदा में ये इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खनिज भंडार है वहाँ पर। यूरेनियम के खनिज भंडार कहाँ है? तो ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है। एल्डा लुसाइड के खनिज भंडार कहाँ है? तो मिर्जापुर में है। सोना के खनिज भंडार कहाँ पर है? तो शारदा एवं गंगा नदी के रेत में है। कहाँ पर? शारदा एवं गंगा नदी के रेत में सोना के खनिज भंडार उपस्थित है। तांबा की बात कर लेते हैं कि तांबा का जो खनिज भंडार है वो कहाँ पर है? तो वो है सोनराई ललितपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो है पटना पक्षी विहार। कहाँ पर? पटना पक्षी विहार जिसका नाम है, और एटा में ये स्थित है। कौन सा? पटना पक्षी विहार जो है वो बिहार के एटा में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये भी कहाँ पर है? ये भी बिहार में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में स्थित है। कहाँ पर? कन्नौज में ही स्थित है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YIDA ने कहाँ पर खिलौना और फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की? तो खिलौना और फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना जो है वो कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में ये शुरुआत की गई। बघहर झील की बात कर लेते हैं। तो बघहर झील जो है जो कि एक पर्यटक स्थल है। कौन सा पर्यटक स्थल है? बघहर झील। ये कहाँ पर है? तो बघहर झील जो है वो बाराबंकी में स्थित है। कहाँ पर? बाराबंकी में स्थित है। बरुआ सागर झील अभी बता चुके कि बरुआ सागर झील कहाँ पर? झांसी में स्थित है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? तो सरसई नावर झील ये अपने इटावा में स्थित है। कौन सी? सरसई नावर झील। बेला सागर की बात कर लेते हैं। तो बेला सागर कहाँ पर स्थित है? ये महुआ में स्थित है। राजाताल की बात कर लेते हैं। तो राजाताल जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनना है, कंधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह एंथम सॉन्ग जारी किया जिसके गीतकार हैं कौन है? तो रितेश राजवाड़ा हैं। कौन है? रितेश राजवाड़ा हैं। किसके? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाना है, कंधे पर सितारे नहीं, हमको यूपी का मान सजाना है। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश का गाना है ये किसने? तो रितेश राजवाड़ा ने गाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, रितेश राजवाड़ा को। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 17 पे कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर किसके लेख मिलते हैं? तो किसके लेख मिलते हैं? तो ये जहांगीर के लेख मिलते हैं। किसके? जहांगीर के लेख मिलते हैं। अन्य जो है अशोक और बीरबल भी इनके कार्यकाल में रहते थे। ठीक है, ट्रिक की बात कर लेते हैं। जहाँ शोक बल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की बात कर लेते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार जो है वो कौन है? हरिशेन है। कौन है? हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति की शैली की बात कर लेते हैं। तो इस चंपू शैली में है। कौन सी? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य पद्य एवं मिश्रित, जिसमें तीनों चीजें मिश्रित हों उसको हम चंपू शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू शैली। गद्य में भी लिखी गई हो, पद्य में भी लिखी गई हो और मिश्रित भी हो वो। ठीक है, तो चंपू शैली कहलाती है। समुद्रगुप्त को दोहित्र लिच्छवी भी कहा जाता है। समुद्र को क्या कहा जाता है? दोहित्र लिच्छवी भी कहा जाता है। और इनको लिच्छवी पुत्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी माता जो थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित है। किसकी? समुद्रगुप्त की। इसके बाद में उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस जिले में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? तो व्हाइट टाइगर सफारी पार्क जो है वो प्रयागराज में बनाने का निर्णय लिया गया है। सारस कंजर्वेशन रिजर्व पार्क कहाँ पर है? तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व पार्क जो है वो औरैया में स्थित है। कहाँ पर? औरैया में स्थित है। लॉयन सफारी पार्क कहाँ पर है? तो ये इटावा में स्थित है। ठीक है, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं, इतने साल हो गए क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ एक शेर के सिवा, 1 या 2 शेर के सिवा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, बस सुना है हमने इतना। मयूर संरक्षण केंद्र, तो मयूर मथुरा ये तो एक जैसे नाम लग रहे हैं, मयूर और मथुरा जैसे। ठीक है, और पहले भी हम इसको कई बार बता चुके हैं।
तो याद रखेंगे कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, मथुरा में स्थित है। जटायु संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र कहाँ, महाराजगंज में स्थित है। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जटायु संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र कहाँ पर, महाराजगंज में ये स्थित है। पहले क्वेश्चन ये 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, और फिर से आया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में टेबल वेयर जैसी उच्च नमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं? तो चिन्हट और मासेलिया में ये उत्पादित की जाती हैं। कहाँ पर? चिन्हट और मासेलिया में। कैसी? टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृति, चमकदार हो जो, ठीक है, तो चिन्हट और मासेलिया होती हैं। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास में स्थित है? तो जो सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, ये वाराणसी से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो गंगा और वरुणा के बीच में ये स्थित है। किसके? गंगा और वरुणा के बीच में ये स्थित है। कासगंज की बात कर लेते हैं, तो कासगंज किस नदी के किनारे है? तो ये काली नदी के किनारे है। सोनभद्र की बात कर लेते हैं, सोनभद्र किस नदी के किनारे है? तो सोन नदी के ही किनारे स्थित है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं, तो बेतवा प्लस यमुना नदी के किनारे हमीरपुर स्थित है। किसके? बेतवा और यमुना नदी के किनारे। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, तो सई नदी जो है वो प्रतापगढ़ के किनारे स्थित है। वांदा की बात कर लेते हैं, तो एक केन नदी के किनारे वांदा स्थित है। मगध की बात कर लेते हैं, जहाँ जिसको हम संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं, ये किस नदी के किनारे है? तो आमी नदी के ये किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश ने IT, वेबसाइट, वस्त्र, हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए किन राज्यों में कितने SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ का फुल फॉर्म क्या होगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है। तो कितने उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प, गैर पारंपरिक ऊर्जा कितने क्षेत्रों को दिए? तो 31 क्षेत्रों को ये दिए। कितने? 31 क्षेत्रों को दिए। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। किसमें? मुरादाबाद जो है वो विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उत्तर भारत में यूपी सरकार द्वारा विकसित पहला, उत्तर भारत में यूपी सरकार द्वारा पहला विकसित जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो मुरादाबाद में बनाया। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की जो ऊंचाई है वो 60 फीट है। इसका निर्माण जो है वो 1784 में नवाज उल दौला के द्वारा किया गया था। किसके? नवाब उल दौला के द्वारा इस रूमी दरवाज़ा का जो निर्माण है वो किया गया था। इसकी शैली कौन सी है? तो ये तुर्की शैली में बना हुआ है रूमी दरवाज़ा। तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है रूमी गेट को। किसको? तुर्किश जो दरवाज़ा है, सॉरी तुर्किश गेट जो है इसको रूमी दरवाज़ा के नाम, सॉरी रूमी जो दरवाज़ा है इसको तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा मछली के चिन्ह यहीं से लिए, ये देखो आया ना, जुड़वा मछली का जो चिन्ह है, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जुड़वा मछली का जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है किससे? इसी रूमी दरवाज़ा से। आपने जो भारत में जो पुलिस के शायद आपने देखा होगा चिन्ह है, उसमें 2 बने हुए हैं, ठीक है, चिन्ह बने हुए हैं 2 मछली के अगल बगल, और बीच में एक धनुष बना हुआ है और एक नदी निकली हुई है, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है? मछली वाला तो यहीं से लिया गया, रूमी दरवाज़ा से। उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष जो हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। किससे? मौर्य काल से संबंधित है। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। दमेक स्तूप की बात कर लेते हैं, चौखंडी स्तूप की बात कर लेते हैं, तो ये भी किसके द्वारा? ये भी अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी है ऐसी मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो देखो, एक जौनपुर है, जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। कौन से? जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ। मऊ में और जौनपुर में और आजमगढ़ में, तीन जगह ऐसी हैं, 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बिना पोटास वाली मिट्टी है। कैसी? बिना पोटास वाली मिट्टी है। सिराज हिंद के नाम से किसको जानते हैं? तो जौनपुर को जानते हैं। किसको? जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी कहाँ का है?
तो जौनपुर का है। कहाँ का? जौनपुर का है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जौनपुर में ही लाल दरवाज़ा मस्जिद स्थित है। शाही पुल की बात कर लेते हैं तो शाही पुल कहाँ पर? जौनपुर में स्थित है। झंझरी मस्जिद की बात कर लेते हैं तो झंझरी मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्रांसफ्लगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ का निवेश करेगी? कितने का? 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये कौन सी किस देश से होगा? इस कंपनी का जो निवेश है वो ब्रिटेन से होगा। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है ब्रिटेन। ब्रिटेन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के ये किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ लगेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो 2023 है वो कहाँ लगेगी? ग्रेटर नोएडा में लगेगी। वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशैली कहाँ पर है? तो ये वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास जो है वो पीलीभीत में स्थित है। पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय की बात कर लेते हैं तो पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय ये गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थित है। गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जिला कौन सा है? तो गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जो जिला है वो महाराजगंज है। कौन सा है? महाराजगंज है। गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जिला है, जिसको प्राचीन नाम महाराजगंज का क्या है? कारापंथ है। कहाँ क्या है? कारापंथ है। यहाँ पर जो एक संरक्षण केंद्र खुला हुआ है, कौन सा? जटायु संरक्षण केंद्र। कौन सा? जटायु संरक्षण केंद्र जो है वो यहाँ पर खुला हुआ है महाराजगंज में। प्राचीन नाम जो है इसका कारापथ है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1989 को होती है। किसकी? महाराजगंज की। सनौली बॉर्डर पर ये स्थित है। कौन सा? महाराजगंज जो है वो सनौली बॉर्डर पर स्थित है। सोगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सोगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में स्थित है। प्रथम जटायु संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, ये आ गया ना, प्रथम जटायु संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र यहीं पर स्थित है। इसीलिए कहा था इसको याद रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आ रहे हैं। बार बार वही क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो सर्वाधिक बाढ़ कहाँ पर स्थित है? देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे वर्षा वाला जो जनपद है वहीं पे तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आएगी। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है? तो गोरखपुर जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद है। और सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जनपद जो है वो मथुरा है। कौन है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। विश्व की बात नहीं हो रही है। विश्व में बात होती तो मोनेसराम पहुँच जाते हम, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। जहाँ के कौन है, जहाँ से चुनाव कौन लड़ते हैं? तो योगी बाबा जो है वो गोरखपुर से चुनाव हमेशा लड़ते हैं। ठीक है, और सबसे कम वर्षा वाला तो अपना मथुरा है। मथुरा तो सभी को पता है कि किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1974 में इसकी स्थापना होती है। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। चमड़ा निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आगरा में स्थित है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर की बात कर लेते हैं तो पूर्व मध्यकालीन और वर्तमान में अवस्थित, देखो पूर्व मध्यकालीन में नाम क्या था और प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? तो पुराने नामों से रिलेटेड है। ठीक है, अलीगढ़ को क्या कहते हैं? अलीगढ़ को पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर। देखो, कोलाइल जो है और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अलीगढ़ है। कौन है? अलीगढ़ है। महोत्सव नगर की बात कर लेते हैं तो महोत्सव नगर को अब क्या कहा जाता है? महोबा कहा जाता है। महोदय श्री को अब क्या कहा जाता है? तो कन्नौज कहा जाता है। क्या? महोदय श्री को कन्नौज कहा जाता है। जोजाक मुक्ति की बात कर लेते हैं तो जोजाक मुक्ति जो है इसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बनवास नगर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ? चित्रकूट में बनवास नगर जो है वो चित्रकूट को कहा जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से सोनभद्र को जानते हैं। किसको? सोनभद्र को जानते हैं।
सहेत महित नगर की बात कर लेते हैं तो सहेत महित नगर किसको जानते हैं? तो श्रावस्ती को जानते हैं। किसको? श्रावस्ती को जानते हैं। कृषि भूमि किसको? बहराइच को। किसको? बहराइच को जानते हैं। गुदई महाराज की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध जो कि तबला वादक है। ये किस घराने से संबंधित है? तो गुदई महाराज जो है, जो तबला घराने से संबंधित है, तबला वादक हैं, ये बनारस घराने से संबंधित है। किससे? बनारस को जो घराना है उससे ये संबंधित है। किशन महाराज की बात कर लेते हैं तो ये भी इससे संबंधित है। रामजी मिश्र, कौन? रामजी मिश्र है, वो ये भी बनारस घराने से संबंधित है। प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर में। कहाँ पर? सोन नदी के तट पर जो स्थित है मिर्जापुर, यहाँ पर चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ही मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो 11 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर है, वो कहाँ मिलेगा? तो ये वृंदावन में मिलेगा। कहाँ पर? वृंदावन में मिलेगा। तुलसी मानस मंदिर, तो तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। आलोपी मंदिर की बात कर लेते हैं तो ये प्रयागराज में स्थित है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? अपने 18 मंडल हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेट नंबर 18 पर। कितने पर? 18 पर। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिए गए? तो किसको दिए गए? तो देखो, सोहगोरा ताम्रपत्र जो है, जो कि गोरखपुर के दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सोहगोत्र ताम्रपत्र, यहाँ पर क्या है? यह ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। सोहेत्र के ताम्रपत्र जो है उनको। बिलसद अभिलेख की बात कर लेते हैं तो बिलसद अभिलेख जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में ही स्थित है। गढ़वा अभिलेख की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज की करछाना तहसील में ये स्थित है, गढ़वा अभिलेख। करमदंडा की बात कर लेते हैं तो करमदंडा अभिलेख जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अयोध्या जनपद में स्थित है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो देखो, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, और चंपारण अधिवेशन की कब बात होती? तो चंपारण अधिवेशन जो है वो 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था गांधी जी ने कब? तो कब? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। उसके बाद में ही तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके तो जो लखनऊ अधिवेशन है इसके अध्यक्ष जो बने थे 1916 में, तो अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे लखनऊ अधिवेशन के। कांग्रेस में टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो कांग्रेस के कुल टोटल उत्तर प्रदेश में 9 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे, जिसमें कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 की अध्यक्षता जो आईएनसी की है वो सरोजनी नायडू ने की थी, और ये आईएनसी की पहली अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय नहीं थी, सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। ठीक है, अगर भारतीय की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? वह 14 वर्ष के होने चाहिए। उत्तर प्रदेश द्वारा किस वर्ष की आयु तक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो अगर कोई बच्चा है वो 14 वर्ष तक का हो जाता है, यानी कि 0 से 6 के लिए आर्टिकल 45 जो है उसमें बोला है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, फिर 6 से लेकर 14 वर्षों के लिए एक अपना 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाएगी। कौन सा? ये देखो, इसमें लिखा भी है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा होगी। इसको लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था। किसको? 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। और अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद 21 का था, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। किसमें? अनुच्छेद 21 का है, जिसमें शिक्षा का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो परिषद का जो गठन है वो 1975 में होता है। पर्यटन विभाग की बात कर लेते हैं तो पर्यटन विभाग जो है इसका गठन कब किया जाता है? 1956 में किया जाता है। पर्यटन निदेशालय की बात कर लेते हैं
तो पर्यटन निदेशालय जो है इसका गठन कब किया जाता है? 1972 में किया जाता है। काशीराम पर्यटन प्रबंधक संस्थान कहाँ पर है? तो काशीराम पर्यटन प्रबंधक संस्थान जो है वो चिन्हट लखनऊ में स्थित है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में और कौन? देखो, तो गंगा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। गन्ना अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, किसके लिए? फिश जेनेटिक के लिए। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान भी कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 से 2021 से 22-23 के लिए पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक में रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा पंचायतों की राजस्व प्रतियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत सबसे ज़्यादा किसकी? उत्तर प्रदेश की पंचायती राजस्व प्रतियां हैं। और कितने परसेंट? तो 2.5% की प्रतियां हैं। पंचायती राज के गठन की बात कर लेते हैं तो किस आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 40 में पंचायती राज का जो गठन है वो आता है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित है? तो वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र जो है ये देखो, पहले तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले लगा लो। ये कहाँ पर स्थित है? तो सीतापुर में ये स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर में ये स्थित है। और ये 5 एकड़ में फैला हुआ है और जिसकी धनराशि कितनी है? 25 करोड़ जो है वो इसकी वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की धनराशि है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पर है? तो महर्षि दधीची आश्रम जो है वो सीतापुर में स्थित है। ललिता देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ललिता देवी मंदिर जो है वो सीतापुर में स्थित है। दरी निर्माण कहाँ पर होता है? तो दरी का जो निर्माण है वो भी सीतापुर में होता है। अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे टोडरमल, कौन से? एक जो थे टोडरमल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? टोडरमल का सीतापुर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं हम आपको। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है, तो ये कहाँ होती है? तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में होती है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में ये होती है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? अयोध्या में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर? मेरठ में ये की जाती है। ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पहले तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से ये संबंधित है? तो ये किस स्थान से संबंधित है? ये निजामाबाद से संबंधित है, जिसको 2015 में ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग कब मिला था? तो 2015 में मिला था। ठीक है, और किस ब्लैक पॉटरी कहाँ के लिए है, कहाँ से संबंधित है? तो निजामाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जीआई का जो पहला मामला है, पहले स्थान पर जीआई मामला यानी कि जीआई टैग में उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्थान प्राप्त करता है। जैसे कि लाल भरवा मिर्च जो है और चिराई गांव का करौंदा और लाल भरवा मिर्च, ये कहाँ की? ये वाराणसी के। मिट्टी के बर्तन की बात कर लेते हैं, जैसे टेराकोटा के नाम से जानते हैं, ये कहाँ के? ये गोरखपुर में स्थित है। पीतल के बर्तन की बात कर लेते हैं, तो पीतल के जो बर्तन है वो कहाँ के हैं? तो संत कबीरनगर में पीतल के बर्तन जो है वो माने जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन की बात कर लेते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन हमने आपको कहाँ बताए थे? खुर्जा में बताए थे। कहाँ पर? खुर्जा में बताए थे। ठीक है, महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। तो महावीर जूट मिल कहाँ पर है? ये सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर? सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1935 में हुई थी। लाल इमली मिल कहाँ है? आपको बताया था कि लाल इमली मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, जहाँ पर कपड़ों का उद्योग पहले था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इस पर कुछ केस चल रहा है तो ये बंद पड़ी हुई है। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर ये स्थित है? ये बदायूं में स्थित है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? वेदमऊ है। बदायूं का वर्तमान में नाम क्या है? वेदमऊ इसका नाम है। सर्वाधिक जनपदों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं जो है वो सर्वाधिक
जनपदों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला है। और कितनी स्पर्श सीमा होती है इसकी, तो 9 जिले से इसकी स्पर्श सीमा होती है जनपद की, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, जेदमऊ इसका नाम है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन जो है बदायूं का पहले भी आया था। ये भी बात हमने तब बताई थी कि इल्तुतमिश जो है वो सुल्तान बनने से पहले बदायूं का जो है गवर्नर रहा था। उत्तर प्रदेश के लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं। तो 18 प्रशासनिक मंडल कौन कौन से, देखो सहारनपुर, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवी पाटन, आगरा, बस्ती, विंध्याचल, ठीक है, लखनऊ, मिर्जापुर, झांसी, ये सभी क्या हैं, ये सभी 18 प्रशासनिक मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश में जो अटल आवासीय विश्वविद्यालय का जो शुभारंभ है वो किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबी एवं वंचित लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। क्या है, गरीबी एवं वंचित लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। अटल आवासीय विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है वो यही है। गंगा डॉल्फिन की बात कर लेते हैं, तो गंगा डॉल्फिन का अन्य नाम क्या है, तो सूसू इसका अन्य नाम है गैंगटिक डॉल्फिन का, ठीक है। 2009 में इसको जलीय जीव घोषित कर लिया गया था। क्या कर दिया गया था, जलीय जीव किसको घोषित कर दिया गया था, गैंगटिक डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित कर दिया था। संकटग्रस्त प्रजाति में ये शामिल है, किसमें, संकटग्रस्त प्रजाति में ये शामिल है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है कि गैंगटिक डॉल्फिन का प्लेनिस्टा गैंगटिक है। क्या है, प्लेनिस्टा गैंगटिक इसका नाम है। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव इसको घोषित कर दिया गया था। क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जलीय जीव घोषित कब कर दिया, देखो 2009 में तो राष्ट्रीय जीव जो है, राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव घोषित कब किया गया है इसको, तो 2023 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव घोषित कर दिया। दोनों चीज़ें अलग अलग है, उत्तर प्रदेश के द्वारा 2023 में किया गया और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो 2009 में इसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सूसू इसका अन्य नाम है और प्लेलिटिकट गैंगटिक जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। श्री अन्न महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। बदलापुर महोत्सव कहाँ है, तो जौनपुर में बदलापुर महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। खादी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, खादी महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। ताज कार्निवल की बात कर लेते हैं, तो ये आगरा में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर थी, तो सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर थी, ठीक है। जब संयुक्त प्रांत ने से उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ तब देखो, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश रखा गया, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो उस टाइम के गवर्नर जो है वो हारमोस फिरोज शाह मोदी थे। कौन थे, हारमोस फिरोज शाह मोदी थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो है जो वर्तमान में गवर्नर हैं। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हरगोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान किस काल के चांदी के सिक्के मिले हैं, तो किस काल के चांदी के सिक्के मिले हैं अभी 2024 में 22 जनवरी को, तो मुगल काल के सिक्के जो हैं वो मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, कितने जिले की लगती है, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर हमें बताएंगे। और मुगल काल में लगती है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल फर्स्ट गवर्नर, वर्तमान में गवर्नर ने फर्स्ट गवर्नर कौन रही है, तो सरोजनी नायडू रही है। जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया तब गवर्नर कौन थे, तो हारमोस फिरोज शाही थे। ताज कार्निवल के नाम से किसको जानते हैं, तो आगरा को। खादी महोत्सव कहाँ होता है, तो वाराणसी में। बदलापुर महोत्सव कहाँ, जौनपुर में। श्री अन्न महोत्सव कहाँ, लखनऊ में। गैंगटिक डॉल्फिन की बात कर लेते हैं, अन्य नाम इसका सूसू है। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगटिक है। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जलीय जीव इसको घोषित किया था। उत्तर प्रदेश के अटल आवासीय विश्वविद्यालय का जो शुभारंभ है, इसका उद्देश्य है गरीबी एवं वंचित लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराना। बाकी अपने जो 18 मंडल है, इनके 18 मंडलों का भी जो नाम है वो क्या क्या है, सहारनपुर, चित्रकूट, आजमगढ़, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, विंध्याचल, बरेली, अयोध्या, देवी पाटन, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, झांसी, बस्ती और आगरा, ठीक है। बदायूं की बात कर लेते हैं, इसका वर्तमान नाम जो है वो बेदमऊ है। सर्वाधिक जनपदों की सीमा जो है स्पर्श करते हैं कितने जिलों की, 9 जिलों की इसकी सीमा जो है वो स्पर्श करती है। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद में जो महावीर जूट मिल लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश के एकमात्र कार्यरत जूल सहजनवा, जिसको हम गोरखपुर में कहते हैं, इसकी स्थापना 1935 में होती है। लाल इमली मिल जो है वो कानपुर में स्थित है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनाए जाते हैं। पीतल के जो बर्तन है वो संत कबीरनगर में बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन है जिसको हम टेराकोटा कहते हैं, ये गोरखपुर में बनाए जाते हैं। लाल भगवा
भरवा मिर्च और चिरई गांव का करौंदा ये वाराणसी में स्थित है। जीआई के मामले उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। और जीआई टैग जो कि ब्लैक पॉटरी है, किससे संबंधित है? तो निजामाबाद से ये संबंधित है, ब्लैक पॉटरी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो 2014 में होती है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही थी? तो कुशीनगर में होती है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित होती है। इसकी प्रदेश में किस वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना होती है? तो सीतापुर में होती है। कहाँ होती है? सीतापुर में इसकी स्थापना होती है। महर्षि दधीची आश्रम की बात कर लेते हैं, ये सीतापुर में। ललिता देवी मंदिर सीतापुर में स्थित है। दरी निर्माण कहाँ होता है? सीतापुर दरी निर्माण के लिए जाना जाता है। तो वेद विज्ञान औद्योगिकी जो संस्था अध्ययन केंद्र है ये 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी धनराशि 25 करोड़ है। अकबर के जो 9 रत्न थे जिसमें से एक टोटल मलवी है, इसका जन्म जो है वो सीतापुर में ही हुआ था। पंचायती राज गठन की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 40 में ये है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पंचायती राज जो है इसकी राजस्व प्रतियां जो है वो उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त की गई हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला जो सीजन होगा वो हम हिंदी के चैप्टर उठाएंगे। ठीक है। एक टाइम हिंदी और इसके अलावा हिंदी और यहाँ पर अपना 3-3 के सेट चलेगा ही चलेगा। ठीक है। क्योंकि हिंदी जल्दी खत्म हो जाएगी हिंदी। अब हम स्टार्ट करेंगे RW की। ठीक है। एक दिन RW की हिंदी और एक दिन ये सब चलाएंगे। ठीक है। बाकी अगर GK GS के लिए तो हम सोच रहे हैं कि GK GS की जो ममते सर की क्लास होती है उनको